जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज का हमारा ब्लॉग होता है स्टार्ट यहाँ से और अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के और इतने सारे गेहूँ हम अकेले धो लिए। जो राशन से गेहूँ आते हैं ना, उसको हम धोकर आटा पिसवा लेते हैं घर में, जो गेहूँ अच्छे होते हैं। तो जब तक हम इधर गेहूँ धोकर जमा करके रखे थे कि इधर देख रहे हैं आप मेरे आगे पीछे में कुछ कबूतर मंडरा रहे थे। और जैसे ही हम गेहूँ उधर डालने गए तो देख रहे हैं कि इतना सारा कबूतर, जो फालतू गेहूँ बच गया था ना, उसको हम अलग निकाल कर रखे थे, तो उसमें वो सारे झुंड आकर खाने लगे। तो हम छोड़ दिए उन लोग को खाने के लिए। और जैसे ही हम पास गए सारे के सारे उड़ गए। तो कितने प्यारे लग रहे थे ना, कलरफुल कबूतर। तो मेरे छत पे ना इतने सारे पहली बार हम देखे। अदरवाइज बगल वाले छत पे तो कम से कम 150 अराउंड कबूतर मंडराते रहते हैं। तो फिर अब हम मेरा यहाँ हो गया और तो अब देखते हैं, नीचे जाते हैं। और नीचे अभी आरू अभी सो रही है और ये देखिए आरू सो ही रही है अभी। और इसको हम अभी नहीं जगाएंगे खुद से। ये अगर खुद से जगेगी तो ठीक है, अगर हम इसको ज़बरदस्ती जगा देंगे, अगर ये रोते हुए उठ गई तब तो मेरा नाक में दम कर देगी। हमको सुबह सुबह का काम भी नहीं करने देती वो, केवल मम्मा। आजकल मम्मा मम्मा बोलना सीख गई है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मा मम्मा, यही मम्मा माँ, बस यही बोलेगी। कुछ भी चाहिए तो मम्मा, पानी चाहिए तो मम्मा। तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये खुद से उठेगी कुछ देर में। तो अब हम आ गए यहाँ किचन में और किचन में हमारा चाय बॉईल हो रहा है। और सुबह सुबह हम डेली तो चाय नहीं पीते, लेकिन हाँ कभी कभी जब इसके पापा बोलते हैं चाय पीने के लिए तब हम भी पी लेते हैं। लेकिन चाय हम डेली नहीं पीते, आदत नहीं है। हाँ मम्मी के लिए रोज़ ज़रूर बनाते हैं। तो किसको किसको चाय पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आ जाइए चाय पीने। और अब देखते हैं आरू अभी जगी कि नहीं है। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि आरू अब जगी कि नहीं। तो आरू उठ के तो बैठी है, लेकिन इसके पापा आकर उसको जगाए हैं, उसके साथ खेल रहे थे और वो उठकर बैठ गई है। हमको अभी तक नहीं देखी थी, जैसे ही वो देखेगी कहेगी मम्मा। तो ये सुबह सुबह ये अपने पापा के साथ खेलना इसको ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए और ये स्टार्ट हो गई मम्मा। इसकी नौटंकी देखिए, आइस कैसे क्लोज कर रही है। तो अभी ये उठ कर जाएगी, भगवान को प्रणाम करेगी और सबको जय श्री राम करती है। क्योंकि हम गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते नहीं हैं, मतलब ऐसे हम लोग बोलते नहीं हैं, जय श्री राम ही बोलते हैं। तो ये भी जय श्री राम ही इसको सिखाते हैं। तो ये देखिए अब आरू खुद से नहाने के लिए कभी कभी रेडी हो जाती है। तो टॉवेल और ब्रश लेकर और चल पड़ी पापा के पीछे पीछे, क्योंकि इसके डैडी बाथरूम में है। और तो ये पीछे पीछे चल गई क्योंकि उनके साथ ही जनरली नहाती है अभी सुबह सुबह, क्योंकि वो नहला देते हैं तो मेरा एक बड़ा काम हो जाता है। और ये भी उनके साथ नहाने में एंजॉय करती है। तो ये देखिए ये क्या कर रही है। अभी इसके पापा छोड़ के गए, बोले देखने के लिए, तो देख रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या कर रही है। अरे आई आई तो पानी मार रही है। बात तकलीफ
और आज तो बिना पकड़ ले आज खुद से चढ़ गई। आज खुद से बोलो मामा, ए मम्मा, ब्लेसिंग। चलो प्रणाम करो, खाना खाओ। ऐसे तो यहाँ आलू का नाश्ता हो गया और अभी मम्मी को नाश्ता देने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी रोज़ नाश्ता में पोहा लेती हैं। वो कभी कभी कुछ लेती हैं अलग, अदरवाइज़ वो जनरली सुबह में पोहा प्रेफर करती हैं। तो उनके लिए पोहा बनाते हैं और चलते हैं चाय लेने में, क्योंकि मेरा चाय और पोहा वो सुबह लेती हैं और मेरा किचन अभी हड़बड़ में पूरा बिखरा हुआ है, तो उस पर प्लीज़ ध्यान ना दे। और क्योंकि सब करने के बाद मैं पोछा जो भी होगा वो करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी कपड़े भी धोने हैं और इसके डैडी चले गए हैं पूजा करने और बाकी सबका नाश्ता हो गया है। तो अब मैं जाकर सोच रही हूँ कि अब मैं जल्दी जल्दी नहा लूँ, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे अभी धोने हैं। तो मिलते हैं फिर नहाने के बाद। तो यहाँ नहाकर पूजा वूजा करके आ गए हैं और ये देखिए, तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि 2 प्लेट में नाश्ता रखा हुआ है। तो आप भी और एक में कर रहे हैं अब, इसलिए क्योंकि हम साथ में ही नाश्ता करते हैं। और आज हम क्या किए ना कि 2 प्लेट में नाश्ता निकाल कर ले आए। तो इसके पापा बोले कि ऐसा क्योंकि, तो फिर हम एक ही में कर लिए। तो यहाँ इसके डैडी नाश्ता कर ले रहे हैं, तब तक हम उनका टिफ़िन तैयार कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम भी खा लेंगे साथ में। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो भी काम होगा क्या क्या होता है अब। और फिर यहाँ रोज़ क्या करेगी कि पापा को हेलमेट, उनका लंच और ज़रूर देगी उठाकर, और जाते जाते तक गोदी ज़रूर चढ़ेगी और पूरा प्यार व्यार करके उसके बाद बाय करती है। और बाय करने से पहले जय श्री राम बोलकर बाय करती है। तो आरू का ये रोज़ का आदत है। तो ये इसके डैडी अब निकल रहे हैं। तो इसके डैडी ऑफिस निकल गए और अभी हम कुछ काम कर ही रहे थे कि देखे कि ये क्या की कि दादी के साथ मेरे दुपट्टा का साड़ी पहन ली और आरू मम्मा बनी है। और उसके बाद फिर देखिए अब क्या कर रही है। अंधेरा है, इधर आके करो, बजाओ भी, टुन 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 बजाओ। अब चलो ऐसे टुन 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 बजाओ, ऊपर ऊपर बजाओ। अपने रूम में इधर भी हाँ, आओ लेके आओ। आरती दो। आरती दो। मम्मा को भी आरती दो। आरती दो और आलू को भी आरती दो। तो उधर करने के बाद ना अब हम छत पे आए और सोचे कि सारे कपड़े अभी हम छत पे डाल दें। और जो गेहूँ डाले थे कवर करके, क्योंकि कबूतर का डर था वो खाने लगता अगर हम नीचे रहते
तो और इतना धूप में कोई बैठता भी नहीं ना, तो इसलिए हम सोचे कि उसको कवर कर देते हैं, और इतना ज़्यादा धूप है तो वो सूख ही जाएगा। तो उसको जब तक हम कपड़ा डाल रहे थे उसका कवर हटा दिए और उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए ताकि अच्छे से प्रॉपर धूप लग जाए। और जो भी ना मेरा छत पे कभी काम था वो सोचे कि जब तक कवर हटा कर रखते हैं वो धूप भी लग जाएगा उसमें और हम अपना काम भी कर लेंगे, और सारे कपड़े इधर डाल रहे हैं तब तक वो धूप लग जाएगा। तो इधर सारे देखिए कि हम कपड़ा डालकर और फिर कुछ और भी काम था तो कर लिए, और कुछ प्लांट था जिसको हमको पॉट में करना था तो वो हम कर रहे हैं। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और हमको समय भी नहीं मिलता ना, तो जब समय मिल रहा है तो सोच रहे कि इसको यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये सारे पॉट लगा रहे हैं, कुछ प्लांट्स तो लाए लेकिन मर गए, तो क्या ही करें। तो यहाँ हम नीचे आए और उसके बाद फिर अब लंच का समय हो गया, तो हम और आरू मिलकर दोनों लंच किए और मम्मी को भी लंच करने के लिए दे दिए। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था और हम मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तो ये हमारा ब्लॉग आपका कैसा लगा, आपको आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब भी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक, और आरू का ये आरू मम्मा जब बनी थी तो वो कैसी लग रही थी ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब तक हम मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।